यो रोस्ट के दीवानों, वेलकम टू क्लाइमैक्स AKA आर्यन। आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आज हम जेई वाले स्टूडेंट्स को वीडियो के बीच में और लास्ट में एक प्यारा सा गिफ्ट देंगे। लेकिन उससे पहले इन जेई एस्पिरेंट्स की बिना प्रोटेक्शन के क्लास लगाएंगे। तो इस रंगारंग कार्यक्रम को शुरू करते हैं पंकज सर की शायरी के साथ। तो पेश है आपकी खिदमत में। फिर सुन लो। तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहां में, तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहां में, पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस है। बच्चे पंकज सर की ये बात सुनकर फुल्ली मोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन बस एक दिन के लिए। अगर इन बच्चों को फुल्ली मोटिवेटेड करना है और इनको जिंदगी में कामयाब होना है तो उसके लिए एक नुस्खा है। वो ये है कि इन सब बच्चों को बकरे की तरह खस्सी करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आदर्श है। आदर्श है, कौन सी क्लास में? सर 11th में है। अच्छा, आज कौन सा चैप्टर पढ़ा? मैथ में हाइपरबोला चल रहा है। अच्छा, मुझे बताओ हाइपरबोला और एलिप्स में क्या फ़र्क होता है? हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट P इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ PS एंड PM ग्रेटर देन 1 होता है, और एलिप्स में स्मॉलर देन 1 होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो व्हाट इज PS एंड व्हाट इज PM? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सर डायरेक्ट्रिक्स से। डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और PM होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मीडियम। PM वाला याद नहीं आ रहा, सॉरी। PS बेटा तू सर को नहीं खुद को सॉरी बोल, पाप कर रहा है तू अपने साथ। पैरा बोला, हाइपर बोला, कौन सा बोला, सीख के क्या कर लेगा तू? तू अपनी जिंदगी की कामयाबी से इतनी ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे खड़ा है ना कि तुझे देख के बस यही लगता है कि काश भगवान ऊपर से प्रकट हो जाए। बेटा सीखने के लिए पढ़ो, मार्क्स के लिए नहीं। अगर सीखने के लिए पढ़ोगे ना तो मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। मैं रैंक भी नहीं बता सकता, आपको हिंट दे देता हूँ। बेसिकली अंडर 30 एंड अबव 28। तो I am Dheeraj Sandhyana, a student of FIITJEE Study Center. I joined FIITJEE in class 8. यार कितनी औसम है। अब समझ आया जेई वालों का सारा मोटिवेशन कहाँ से अनलॉक हो रहा है। एक बात तो है, जेई की लड़कियां पापा की परी नहीं बल्कि हुस्न परी होती हैं। एक सेकंड रुको। हेलो पापा। पापा मैं आपका शरीफ बेटा बोल रहा हूँ। पापा मेरे को एलन में जाना है, और पापा हैप्पी टीचर्स डे वाले दिन मेरे को फर्स्ट सीट पे बैठना है। नहीं आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो पापा, आपका बेटा बोर्ड पे से एक सेकंड भी अपनी नजर नहीं हटाएगा। पापा प्लीज। क्या भाई, आज क्लास चलना है ना? हाँ भाई, क्लास चलना है आज। ठीक है भाई, तो ये मेरा भी अटेंडेंस कार्ड लो, मेरा भी पंच कर देना था। एलन वाले बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज द की, लेकिन ये स्टूडेंट्स हैं या क्रिएटर जो अटेंडेंस लगाने के लिए किसी और के हाथों का सहारा ले रहे हैं। फिर ऐसे ही बच्चों के लिए कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट को खर्चा करके फेस स्कैनर और बायोमेट्रिक्स लगवाना पड़ता है। भाई एक बात बताओ, ये क्लास बंक मार के किसके साथ गुलू गुलू करने कहाँ पे गए थे? कमेंट बॉक्स में। एज अ गर्ल स्टूडेंट कितना सेफ है कोटा? अगर एक लड़की स्ट्रॉन्ग है, अवेयर है, तो उसके लिए सेफ है। अरे स्ट्रॉन्ग क्या, बॉडी बिल्डर। और जो कमजोर लोग हैं उनका क्या होगा? कोटा जो है कमजोर लोगों के लिए है, ताकि वो वहां से स्ट्रॉन्ग बन के निकल सके। बॉयफ्रेंड से धोखा, कोचिंग से धोखा, हॉस्टल की मेस का धोखा, और फिर बाद में अदरक वाली चाय का धोखा। ये बालिका झूठ बोल रही है। कोटा सबके लिए सेफ है, पर शर्त एक ही है कि लड़की खुद को सेफ रखना चाहे तो। देखो कोटा जाके अगर प्यार का व्यापार ना करो तो खुश रहोगे, बस टप्पा टप मचाने का। लेकिन पढ़ाई में समझ रहे हो ना कि जो अवेयर नहीं है उसके लिए क्या कहना चाहोगे? उसके मतलब लिए किस टाइप के अवेयरनेस की बात कर रहे हो आप? मतलब यही कि काम से काम रखो, जो दोस्त है बस दोस्ती बहुत रखो, समझदारी से दोस्त समझ। बनाओ। हाँ, यहाँ पे क्योंकि किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों ट्रस्ट नहीं कर सकते? मतलब काफी लोग ऐसे जो बस काम के लिए या फिर क्या बोलना, बोलो ना फिर। और क्या। ये खूबसूरत लड़की बता नहीं रही है, मैं ही बता देता हूँ। कोटा में टपा टप धोखा मिलता है। जो छोटे छोटे बच्चे जेई 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, सबको ऑल द वेरी बेस्ट। एकदम फाड़ के आना पेपर, एकदम फाड़ के आना पेपर, वरना बाहर निकल के पापा चेक कर लेंगे। सो दोस्तों देख सकते हैं कि कोटा के टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक ही पार्क है, और एक ही पार्क में कोचिंग के टीचर और स्टूडेंट सब खेल रहे हैं। आप ये देखो,
अब चारों तरफ मैं दिखा रहा हूँ ये। भाई ने बिल्कुल सटीक बात बोली कि सब खेल रहे हैं, स्टूडेंट्स अपनी लाइफ के साथ और टीचर स्टूडेंट के साथ, और टीचर्स के बीच चल रहा है KBJC कौन बनेगा जल्दी करोड़पति। मोहर लगेगी क्लाइमैक्स पे और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। स्टैटिक है, स्टोर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोलो क्या इंडक्टर डिवाइस है? स्टोर क्या करती है? मैग्नेटिक एनर्जी। क्या स्टैटिक है? तो कहीं पे भी अगर अपन एलन के टीचर के ना लेक्चर में जाके समझ आता है कि नींद की कमी सिर्फ रात में नहीं बल्कि दिन में भी होती है। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ है जी। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से? हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग? हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। गाल के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे? यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मेरा जन्म स्थान हरियाणा है। रही तो बहुत जगह पे है, जैसे मुंबई में भी IIT मुंबई में थे, 4 साल में पढ़ाई की, वहाँ से MDS किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट से, इंजीनियरिंग से, 3D से करे। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया क्योंकि मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के काम दे ही ले रहा था। तो 1 साल कोचिंग में पढ़ा के उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिजाइन डिग्री है ना, ये डिजाइन होता है, इंटरेक्शन डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, एनिमेशन, ये सब चीजें। तो वो सब चीजें सीखी पहले। फिर वो ऐसे वाला तो जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। अभय सिंह, लेकिन अभय सिंह मॉडर्न लड़का, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, IIT मुंबई, IIT में लोगों का एडमिशन ही होता है। आपका एडमिशन हुआ, पास किया आपने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में थे आप, और ये बड़े बड़े नाखून, कंठी माला। और ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे? यहीं आओगे। क्या बात है गुरुजी। गुरुजी आजकल के बालकों को भी थोड़ा ज्ञान दीजिए और इनका IIT JEE क्लियर करवाइए, वरना ये हर साल सिर्फ अपनी कोचिंग की फीस ही क्लियर करते रह जाएंगे। अब घुस जाएंगे, बना लिया वीडियो। हाँ भाई भाइयों बहनों, एलन के टेस्ट पेपर देखकर ऐसा लगता है कि अगर पढ़ाई नहीं की तो इस दुनिया से विदाई होगी। गुरु जब टेस्ट का रिजल्ट आता है ना तो ऐसा लगता है कि या तो सिलेक्शन होगा या फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा से एलन में रोटेशन मोशन पढ़ेंगे। सर IIT में कोई GA बनी थी आपकी? ये पहला क्वेश्चन पता था मुझे। IIT की अगर अपन बात करें तो थी, वैसे तो IIT में भी 3 थी, HDT, हंसिका देवोलीना। भाई तुमसे तुम्हारी नहीं पूछी है, हीना डीना डीना। ओ भाई गजब। हाँ, तो पहला हॉस्टल, दूसरे दोस्त और तीसरी टेनिस। ठीक है। सर की 3 गर्लफ्रेंड थी, हॉस्टल, टेनिस और दोस्त, मतलब सर की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। सर जब IIT के अटेम्प्ट दे रहे होंगे ना तो सर की गर्लफ्रेंड के साथ उस वक्त कोई और अटेम्प्ट ले रहा होगा। भाई ये IIT JEE वाले इतना पढ़ते हैं, इनका दिमाग हो जाता है खराब और बाकी चीजें इनकी काम नहीं करती। JEE मेंस के 15 चैप्टर्स बताऊंगा, जिसे तुम कर लेते हो तो 99 परसेंटाइल के टारगेट के बहुत करीब पहुंच जाओगे। भैया 10 मिनट रुको और मुझे जो है ना योगा करने दो, वो भी कपालभाति। मैंने जो ये सुना है ना, इसको हवा के तेज प्रेशर से जरा बाहर निकाल दो। लॉजिकली सोचो, अगर 15 चैप्टर में से 99 परसेंटाइल आ रहे हैं तो 75 चैप्टर बाकी के कोचिंग वाले क्यों पढ़ा रहे हैं? 75 चैप्टर को डिलीट कर दो, डिलीट, कंट्रोल प्रेस डिलीट, क्योंकि बच्चों को लास्ट के मंथ में यही तो चाहिए होता है। पूरे साल मियां हिलाएंगे और JEE में 99 परसेंटाइल लाएंगे। ये मोबाइल को मैं नीचे गिरा दूं, ये नीचे क्यों गिरा? ग्रेविटी जी 9.8 पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही शानदार। सलीम सर प्लीज अपना मोबाइल चेक करिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 9 सेकंड में 99 प्लस मिस कॉल फ्रॉम राजवंश सर। लेकिन सलीम सर एक ही रिप्लाई दीजिएगा कि सर वो थोड़ा ग्रेविटी का इफेक्ट हो गया था, क्योंकि आप तो जानते ही हैं F = G m1 m2 अपॉन r²। बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सर हमारे डाउट सॉल्व नहीं होते, तो इसी के लिए अनअकैडमी का एक नया फीचर है, आस्क अ डाउट फीचर। अनअकैडमी के डाउट सेशन में बस एक ही डाउट रहता है कि ये वाला डाउट कब क्लियर होगा। और इस बार मेरा डाउट ये है कि JEE वालों का क्या होगा, मुर्गी बनेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने JEE वालों का फ्यूचर क्या होगा। इसलिए अब आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। चलो चलता हूं, अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है ज्यादा एनर्जेटिक होके आउटरो देने की। आप लोग अपनी एनर्जी बचाकर रखो और पेपर को अच्छे एनर्जी के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करके आइए। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, प्लीज स्टे हैप्पी ऑल। पेपर के बाद मेरे चैनल पे जरूर वापस आकर वीडियो देखना। ओके, बाय बाय।